धूप वाले दिन एलिस और उसकी बहन बगीचे में टहलने के लिए बाहर गए। एलिस ने देखा कि उसकी बहन एक किताब पढ़ने में व्यस्त थी। वो बहन के पास जाकर किताबों में झांककर देखी तो उसे बस अक्षर ही अक्षर दिख रहे थे, उसमें कुछ चित्र था ही नहीं। यह देखकर एलिस एकदम ऊब गई और मन ही मन बड़बड़ाई, पता नहीं लोगों को किताबों पढ़कर क्या मिलता है, मुझे तो बस नींद आने लगती है। ये दीदी भी ना जब भी देखो तब किताबों में ही लगी रहती है, उफ। कुछ देर बाद एलिस वहां से उठकर तितलियों को पकड़ने के लिए तितली का पीछा कर रही थी कि अचानक उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ा जो हड़बड़ी में कहीं जा रहा था और बड़बड़ा रहा था, आज बहुत ही लेट हो गया है। इतनी हड़बड़ी में आखिरकार ये खरगोश कहाँ जा रहा है, यह जानने के लिए एलिस को बहुत उत्सुक थी, इसलिए वह खरगोश का पीछा की। एलिस चुपके से पेड़ के पीछे छिपकर देख रही थी कि खरगोश एक पेड़ के तने में जो छेद था उसमें जा गिरा गया और एलिस उसके पीछे चली गई। अचानक एलिस ने खुद को एक बहुत गहरे कुएं में गिरते हुए पाया और फिर वह जोर से चिल्लाई, दीदी प्लीज बचाओ मुझे। वो वहां से बाहर निकली। उसने अपने आगे एक लंबा गलियारा देखा, लेकिन खरगोश उसे कहीं नजर न आया। वो आगे की ओर बढ़ी। चलते चलते उसने कई दरवाजे देखे, जो सभी दरवाजों में ताले लगे हुए थे। पास ही एक मेज था। मेज पर एक सुनहरी चाबी रखा हुआ था, जो पर्दे के पीछे एक दरवाजे का था। उसने चाबी का उपयोग करके दरवाजा खोली। दरवाजा खोलते ही वह एकदम दंग रह गई। कमरे के अंदर बहुत ही सुंदर जंगल था। उसने जंगल में जाने की कोशिश की, लेकिन जंगल में घुसने का दरवाजा बहुत ही छोटा था, इसलिए वह अंदर जा न सकी। एलिस फिर दौड़कर कमरे के बाहर आई और उसने मेज पर एक भरी बोतल देखी, जो ठीक चाबी रखी थी उसी के बगल में थी। उसने बोतल को अपने हाथों में उठाकर उसमें रखी हुई सारी औषधि पी ली। औषधि पीते ही एलिस एकदम सिकुड़ने लगी। वह छोटी हो गई और आसानी से जंगल के दरवाजे से गुजरने में कामयाब हो गई। जंगल में जाते ही एलिस ने सफेद खरगोश को फिर से देखी। खरगोश एलिस के पास आया और एलिस को कहा, तुम मेरे घर जाओ और मेरा दस्ताने और हाथ का पंखा ले आओ। एलिस खरगोश के घर गई, हाथ का पंखा और उसके दस्ताने ले ली। बगल में मेज पर उसने एक भरी बोतल देखी। उसने सोचा कि औषधि उसे सामान्य आकार में वापस लाएगी, इसलिए उसने इसे पी ली। अचानक वह इतनी बड़ी हो गई कि घरों को तोड़ते हुए वह घर से बड़ा दिखने लगी। आसपास के सभी जानवर एलिस को कोई दानव समझकर डरकर एकदम उसे पत्थर से मारने लगे। जानवर उस पर जो पत्थर फेंक रहे थे वे छोटे छोटे केक में बदल गए। एलिस ने उन छोटे केक को खा लिया और वह सिकुड़ने लगी। वह एकदम छोटी हो गई और घर से बाहर निकलने में कामयाब हुई, लेकिन वह परेशान थी कि वह फिर से छोटी हो गई। रास्ते में एलिस ने एक मशरूम के अंदर एक नीली कैटरपिलर देखी और उससे पूछा कि वह अपने मूल आकार में वापस आने के लिए क्या कर सकती है। नीली कैटरपिलर ने कहा कि मशरूम का एक तरफ उसे विकसित कर सकता है और दूसरी तरफ उसे एकदम छोटी कर सकता है। इसीलिए एलिस ने मशरूम के बीच का हिस्सा खाया और वह अपने सामान्य आकार में लौटने में कामयाब रहे। एलिस ने अब रास्ते पर चलना शुरू कर दी, जहां उसने अचानक एक बड़ी बिल्ली देखी और उससे जाकर वह पूछी कि तुम्हारा नाम क्या है और यह रास्ता कहाँ तक जाता है। बिल्ली उसे जवाब दिया कि वह एक चेशायर बिल्ली है और यह रास्ता मैनहट्टन और मार्च हेयर की ओर जाता है। इसके बाद
चेशायर बिल्ली धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी पूंछ से शुरू हुई और अंत में वह केवल उसका चेहरा ही बच गया था। इसके बाद एलिस आगे की ओर बढ़ गई। कुछ दूर चलने के बाद एलिस ने मार्ज हेयर और मैन हैटर को एक पेड़ के नीचे चाय पीते हुए देखे और उनके बीच में डोरमाउस सो रहा था। जब उन्होंने एलिस को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वहाँ कोई जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन एलिस ने जवाब दिया कि वहाँ बहुत जगह है। मैन हैटर ने एलिस को कहा कि अगर वह यहाँ रहना चाहती है तो उसे एक पहेली का जवाब देना होगा। कौवा डेस्क की तरह क्यों दिखता है? उन्होंने पूछा। लेकिन एलिस ने उससे पूछा, तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? उन्होंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। एलिस बेवकूफ मजाक से परेशान हो गए और वहां से चली गई। एलिस ने चलना जारी रखा। रास्ते में उसने एक दरवाजे के साथ एक पेड़ देखा। उसे फिर से एक सुनहरी चाबी मिली, जिससे दरवाजा खोलते ही उसने देखा दरवाजे के अंदर बहुत ही सुंदर बगीचा है। एलिस यह देखकर आश्चर्यचकित थी कि क्वीन ऑफ हार्ट के सभी गार्ड सारे सफ़ेद गुलाबों को लाल रंगों में रंग रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी रानी को सफ़ेद गुलाब पसंद नहीं थे और सभी गार्ड ऐसे लग रहे थे जैसे वे ताश खेल रहे थे। अगले ही पल रानी बगीचे में आई और एलिस को क्रिकेट खेलने के लिए आमंत्रित किया। एलिस यह देखकर चौंक गई कि हैज़होगस के खेल में क्रो को शहतूत के रूप में गेंदों और फ्लेमिंगो के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अचानक खिलाड़ियों के बीच एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। रानी परेशान हो गई और क्रिकेट पार्टी रद्द कर दी गई और अदालत की ओर बढ़ गई। यहाँ मुकदमा हार्ट ऑफ जैक के बारे में था, जिसने रानी की रसोई से एक पाई चुरा ली थी। राजा अपने सिंहासन से चिल्लाया, पहले गवाह को बुलाओ। और पहला गवाह मैन हैटर था। जब मैन हैटर ने बात करना शुरू किया तो एलिस अचानक बढ़ने लगी। तब खरगोश ने एलिस को गवाह स्टैंड लेने के लिए बुलाया। क्वीन ऑफ हार्ट ने एलिस को वह सब कुछ बताने के लिए कहा जो वह सब जानती है, लेकिन एलिस ने कहा कि वह कुछ भी नहीं जानती है। रानी जोर से चिल्लाई, यदि आप नहीं जानते हैं तो आपका सिर काट दिया जाएगा। एलिस बहुत परेशान हो गई और चिल्लाना शुरू कर दी। अचानक राजा, रानी और अन्य सभी खेल ताश एलिस की ओर उड़ने लगे और यह ताश का एक बड़ा भंवर बन गया। अंत में पत्ते उसके चारों ओर उड़ने लगे और एलिस ने खुद को फिर से बगीचे में पाया। हवा तेज होने के कारण बगीचा में पेड़ों से पत्ते गिरने लगे और एलिस इतनी गहरी नींद में थी कि कब वह पत्तों से ढक गई उसे पता ही नहीं चला। एलिस की बहन उसके पास आई और घर चलने के लिए उसे उठाने लगी, लेकिन जब एलिस ने आँख खोला तब उसने देखा कि उसके चारों ओर पत्ते फैले हुए हैं और वह बगीचा में ही है। तब उसे यकीन हुआ कि यह सब बस एक सपना था। इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। आप इस कहानी को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।